बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं शालिनी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा नेता अनिल पटेल जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं सन 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ पटेल, नमस्कार। जैसा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बयानबाजी पर जो तंज कसा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अनिल जी, हमारे दर्शकों को बताइए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस गठबंधन 2024 के चुनाव में जी जिस तरीके से जी वोट मांग रहे हैं जी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जी निश्चित रूप से अगर पहले बात इस देश की जनता उस भारतवर्ष में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। जी और अगर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम ओबीसी का और एसटी एसटी का में आरक्षण काट के हम मुसलमानों को 4% आरक्षण दे देंगे। जी कांग्रेस की सरकार इस समय वर्तमान में कर्नाटक में जो चल रही है उसमें एससी एसटी का और ओबीसी का 2% आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, जो कि इस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिख रखा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो कांग्रेस है, ईडी गठबंधन है, जो भारत तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण काट कर मुसलमान को देना चाहती है, ये हिंदुस्तान की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकसभा 24 के चुनाव में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, इनकी जमानत जब्त कर देगी। जी पटेल जी, कांग्रेस गठबंधन वोट जिहाद की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ईडी गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, उनकी बेटी ने मुसलमान एरिया में जाकर मुसलमानों से अपील की है कि आप बीजेपी को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को, आप लोग वोट जिहाद का नारा दिया है। भारतवर्ष में जो भी रहेगा वो जिहाद की राजनीति नहीं कर सकता। जिसको जिहाद पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं, टर्की चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, इस सब देश में जा सकते हैं, वहां पर ही जिहाद की राजनीति करें और जिहाद फैलाएं। भारतवर्ष में जिहाद का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ सभी का अधिकार है, सबका सम्मान है, सबका विश्वास है, सबका साथ है। इस देश में जिहाद की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे लोग या तो पाकिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, जहां वो जिहाद की राजनीति करें। और ये देख रही है यहाँ की जनता जनार्दन 2024 में कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस और ईडी गठबंधन के लोग जिहाद की राजनीति पर उतर आए हैं और जिसका हिंदू समाज मुंह तोड़ जवाब देगा 2024 के चुनाव में। पटेल जी, तेजस्वी यादव के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि उनका कहना है पीएम, सीएम और गवर्नर, सेना के तीनों प्रमुख सब सनातनी है। भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और सेना के तीनों प्रमुख लोग हिंदू नहीं होंगे, क्या वो पाकिस्तान में बनेंगे कि वो लोग टर्की में, जॉर्डन में बनेंगे? मुस्लिम देश में, इस देश में हिंदू जनमानस है और हिंदू के ही लोग सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचेंगे। अगर तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि वो इतना ही मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं तो वो अपने अध्यक्ष का पद वो खुद क्यों नहीं दे देते हैं, किसी मुसलमान को बना दें, या राष्ट्रीय जनता दल का प्रेसिडेंट बना दें। और मुख्यमंत्री जो अभी अभी बने हुए थे वो उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने किसी मुसलमान को बना दिया होता। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमान को बलगनाना चाहते हैं। इसलिए इस देश के अंदर अगर
कोई भी बनेगा सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा, मेरा तो भारत के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से निवेदन है, मांग है कि भारत की सर्वोच्च कुर्सी पर कोई भी बैठे, सिर्फ हिंदू ही बैठ सके, किसी दूसरे धर्म पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है भारत में। पटेल जी ये बताइए, राहुल गांधी का जो बयान है और प्रधानमंत्री का द्वारका जाने पर जो तंज कसा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो इस समय बचकानी बातें कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो द्वारका हमारी थी, जी जो समुद्र में डूब गई थी, जी उसको हमारे वैज्ञानिकों ने पता किया। पता किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी समुद्र के अंदर भी गए और मोर पंखी लेके गए और वहाँ विधि विधि पूर्वक पूजा पाठ करके जी। और वहाँ पर मोर पंखी स्थापित किया। स्थापित करके जी और बाहर आए। जी जबकि राहुल गांधी जी कभी भी राम मंदिर में के बुलावे पे पाठ प्रतिष्ठा में नहीं गए जी। और वो जब जाते हैं तो बाबर की मजार पर जाते हैं चादर चढ़ाने, ना कि सनातन या हिंदू मंदिरों में जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं कहीं हिंदू मंदिर में गया या राम के पाठ प्रतिष्ठा में गया तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। हमको तो पूरा शक होता है कि ये पूरी तरह से हिंदू हैं या सनातनी हैं कि ये क्या हैं, और खाली जनेऊधारी राहुल गांधी जी हैं। जी। हमें पूरा शक है कि ये सनातनी नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ये एक शंका का विषय है। निश्चित रूप से शंका का विषय। जी, ये बताइए, कांग्रेस के उम्मीदवार अपना टिकट वापस कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो 2024 का चुनाव चल रहा है, जी जो वातावरण देश में बना हुआ है, जी चारों तरफ मोदी में है, जी राष्ट्रभक्ति की भावना बह रही है जी और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कराया गया है, जी। जो 500 साल की हमारी गुलामी थी, जी जो मेरा स्वाभिमान का विषय था, जी। मेरा शौर्य का विषय था, जी उसको खत्म करके और एक प्राण प्रतिष्ठा राम की बना दी गई। जी इसके जी कारण पूरे देश में जी राम का माहौल है, राममय का, और चारों तरफ मोदी लहर पाई हुई है और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। जी इसी जी कारण जो लोग कांग्रेस में हैं इस समय, जो सनातनी हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ के चल रहे हैं, वहां पर तो वो प्रत्याशियों से कहा जाता है या उनके कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा जाता है कि आप राम मंदिर में मत जाइए, दर्शन करिए, जी भारत माता की जय ना बोलिए। जी इन सब चीजों से जो लोग वहां दुखी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोगों, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के इस जी समय बीच में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जी और आज चुनाव के वक्त पर, आज की डेट में, अभी एक प्रत्याशी ने अपना पुरी में टिकट वापस कर दिया है और अभी गुजरात में एक प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस कर दिया है। जी जी मध्य प्रदेश में 2-2 प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिया है। भाजपा बिना लड़ाई के ही विजयी हो गई है। चारों तरफ भाजपा की लहर बह रही है, मोदी का परचम लहरा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। वो सिंगल डिजिट में आएगी इस लोकसभा के चुनाव में 2024 के। उनकी संख्या 30 से 40 के बीच में ही रहेगी, मेरा मानना है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जो जिन्होंने अपना टिकट वापस किया है, आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से उनको लगता था कि हम वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे। जी मुस्लिम तुष्टीकरण की वो लोग राजनीति नहीं कर पा रहे थे, करना चाहते थे। जी वो भारत माता से जुड़ना चाह रहे थे, वो राष्ट्र से जुड़ना चाह रहे थे, भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाह रहे थे। इसलिए उनको घुटन महसूस हुई, इसीलिए उन लोगों ने अपना टिकट वापस कर दिया। अनिल पटेल जी, ये बताइए, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कांग्रेस ने जी तुष्टीकरण की राजनीति की है, जी इसके कारण, जी और जो अब भारत का, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, जी चाहे एससी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, जी एक माला की तरह पेड़ लिए गए हो गए हैं। और कोई भी हिंदू समाज कांग्रेस को वोट देने को तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ मुसलमान वोट के सहारे जीवित हैं। इनको सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए, कांग्रेस को हिंदू वोट चाहिए नहीं। आज हमारा जो दुश्मन मुल्क है जी पाकिस्तान, जी वहाँ के
मंत्री फवाद चौधरी जी राहुल गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा ही ताज्जुब का विषय होता है। मुझे तो शक होता है कि 2024 के पहले जो भारत में जो आतंकवादी आते थे, चाहे लखनऊ में हो बम विस्फोट हो जाता था, चाहे बनारस हो जी बम विस्फोट हो जाता था, चाहे दिल्ली हो वहां बम विस्फोट हो जाता था, जी जी बम्बई हो बम विस्फोट हो जाता था। मेरा पूरा शक है कि कांग्रेस जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से रही है, कारण इन सब चीजों की घटनाएं हुआ करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब से 10 साल की सरकार है, जी एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। अगर कोई आतंकवादी सीमा के इस पार आने की कोशिश करता है, या तो उसको मार दिया जाता है, या तो उसको जेल के अंदर सीधे बंद कर दिया जाता है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से इनकी प्रॉपर्टी या जिस तरह से ये पॉपुलर है पाकिस्तान में। मेरा तो राहुल गांधी से निवेदन है कि वो यहाँ तो चुनाव ना वायनाड से जीत रहे हैं और ना ही ये रायबरेली से जीत पाएंगे। जी। इनको तो लाहौर से चुनाव लड़ें। निश्चित रूप से पाकिस्तान में राहुल गांधी भारी बहुमत से विजयी होंगे। हमको तो पूरा विश्वास है कि ये इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से राहुल गांधी का कोई कनेक्शन है, जो वहां पर इनका इतना सपोर्ट किया जा रहा है। भारतवर्ष की जनता, इस देश की जनता ने इनको तो नकार दिया है, इनको तो पूरी तरह से नकार दिया गया है। धन्यवाद। तो ये थे भाजपा नेता अनिल पटेल जी, जिन्होंने सन 2024 के चुनाव पर चर्चा की और हमारे सवालों पर जवाबों को साझा किया। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।